हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टीपल एजुकेशन स्टडी पर। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गया हूँ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के रिगार्डिंग। आज हम जानेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन होती क्या है, यानी समावेशी शिक्षा होती क्या है, इसका क्या महत्व है, यानी इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और एनसीएफ ने क्या कहा इसके रिगार्डिंग। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा, समझाऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंक्लूसिव का मीनिंग क्या होता है। देखो, इंक्लूसिव का मीनिंग होता है समावेश। समावेश मतलब कि इकट्ठा होना, सभी को इकट्ठा करना समावेश कहलाता है, यानी कि इंक्लूसिव कहलाता है। टू कलेक्शन ऑफ द एनी काइंड ऑफ द थिंग्स और पर्सन दैट कॉल इंक्लूसिव। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं जोड़ देता हूँ एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। यहाँ पर इस तरह की शिक्षा देना स्टूडेंट्स को, या फिर विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को इस प्रकार की शिक्षा देना जिसमें सभी स्टूडेंट्स हों, चाहे वो स्पेशल हों, चाहे वो उनको किसी प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हो, यानी से हम विकलांग भी कहते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। और उन सभी को एक ही क्लास के अंदर एक एक होता है नॉर्मल स्टूडेंट्स, एक होता है एबनॉर्मल स्टूडेंट्स, जिसे हम विकलांग कह सकते हैं, डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट्स कह सकते हैं। उन सभी को एक ही रूप में, यानी कि एक ही छत के नीचे, विद्यालय या स्कूल के छत के नीचे पढ़ाना ही इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता लग गया होगा, वैसे थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा कि ये टॉपिक किसके रिगार्डिंग होने वाला है। हाँ जी फ्रेंड्स, आप सही सोच रहे हो। ये टॉपिक डिसेबिलिटीज पर्सनस के अकॉर्डिंग दिया गया है, बताया गया है हमारे कैरिकुलम में, कि अगर कोई स्टूडेंट जिसको डिसेबिलिटीज़ है, यानी विकलांग है, दिव्यांग है, तो उसके लिए किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, किस प्रकार के समाधान या प्रोविजंस होने चाहिए, ये सारी चीज़ें इस इंक्लूसिव एजुकेशन के रिगार्डिंग ही बताए गए हैं। तो फ्रेंड्स, तो समझते हैं आज इस टॉपिक को बड़े ही बेहतरीन तरीके से। जैसे कि फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि जो टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, वो है हमारे रिगार्ड उसके जो डिसेबिलिटीज पर्सन्स होते हैं, यानी विकलांग या दिव्यांग होते हैं, उनके रिगार्डिंग ये टॉपिक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिसेबिलिटीज़ कितने प्रकार की होती हैं। आपको ये तो पता होगा कि डिसेबिलिटी क्या होती है। डिसेबिलिटीज़ वो होती हैं जो कि किसी भी एक स्पेशल स्टूडेंट में पाई जाती हैं, चाहे उसके अंदर किसी प्रकार की हो सकती कमी हो सकती है, चाहे वो उसको चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, और कई प्रकार की ऐसी डिसेबिलिटीज़ होती हैं जो कि एक बाधा होती है उसकी शिक्षा के अंदर, एक स्पेशल स्टूडेंट के लिए। तो वही चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं, यानी कि जो बाधाएं होती हैं उनके प्रकार क्या हैं। एक बच्चे के अंदर जो पाए जाने वाली डिसेबिलिटीज़ हैं, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, उनके बारे में जानते हैं कितने टाइप्स की होती हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट है फिजिकल प्रॉब्लम्स, शारीरिक समस्याएं, जिसमें अनेक प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि एपिलेप्सी, सेरेब्रल पैल्सी। ठीक है। और ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ बीमारी हो कह सकते हैं इनको। इसी प्रकार है हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है? सुनने में बाधा, यानी कि सुनने में प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। इसी प्रकार विजुअल इम्पेयरमेंट, विजुअल मतलब देखना या दिखाना या फिर दृश्य, इम्पेयरमेंट होते हैं बाधाएं, यानी कि कई प्रॉब्लम ऐसी होती हैं बच्चों को, जो बोर्ड होता है या जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं अपने कंटेंट को, उसको देखने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं फिजिकल प्रॉब्लम्स में। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, यानी कि जो हमारा संप्रेषण होता है उसमें भी कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे स्पीच इम्पेयरमेंट्स, ओरल लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। स्पीच इम्पेयरमेंट्स क्या होता है? बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम होती है, वो अपनी जो अंदर की चीज़ें बताना चाहता है वो नहीं बता पाता, स्पीच बोलने में उसकी कोई प्रॉब्लम होती है, टंग की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके रिगार्डिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स होता है उस बच्चे के अंदर। सेकंड है, थर्ड सॉरी, बिहेवियर डिसऑर्डर। बिहेवियर डिसऑर्डर भी एक काइंड ऑफ डिसएबिलिटीज ही है। जैसे कि इसमें कहता है हाइपर एक्टिविटी एंड अटेंशन डिसऑर्डर्स, सुसाइडल टेंडेंसीज।
यानी कि हाइपर एक्टिविटी क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कि क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जब टीचर ने क्वेश्चन पूछा भी नहीं उससे पहले ही आंसर दे दिया। तो ये जो सिचुएशन आती है उस बच्चे के साथ वही कहलाता है हाइपर एक्टिविटी। और है अटेंशन डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट है अटेंशन डिसऑर्डर्स। ये एक प्रकार की डिसेबिलिटी से होती है, मतलब कि बच्चे का जो ध्यान होता है वो भटका होता है, वो उसका मतलब और कुछ सोच रहा होता है, वो उसका अटेंशन है पढ़ाई की तरफ नहीं होता, वही होता है हमारा अटेंशन डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट है मेंटल रिटार्डेशन। इसमें बच्चे की एक ऐसी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि इसको हिंदी में कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन को बौद्धिक अक्षमता। यानी कि बच्चा उसके अंदर जैसे कि एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है सोचता है, उस प्रकार इसमें इस प्रकार की डिसेबिलिटी में बच्चा एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह सोच विचार नहीं कर सकता, वही होता है मेंटल मेंटल रिटार्डेशन। अब इसकी बता रखा है कि क्या होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, चलिए पढ़ते हैं। Inclusive education is new approach towards educating the children with disability and learning difficulties with that of normal ones within same roof। यहाँ पर फ्रेंड्स वही सारी चीज़ें बता रखी हैं कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसी अप्रोच है जिसमें बच्चे की समस्याओं को देखते हुए और उसके अधिगम को देखते हुए एक ही कक्षा के अंदर नॉर्मल और एबनॉर्मल स्टूडेंटों को साथ पढ़ाया जाता है, वही होती है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन। अब हम पढ़ लेते हैं इसकी मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या मीनिंग होती है इंक्लूसिव एजुकेशन की, चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। इंक्लूसिव एजुकेशन इज डिफाइंड एज अ लर्निंग एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स द फुल पर्सनल academic and professional development of all learners irrespective of race, class, colors, gender, disability, sexual preferences एंड लर्निंग स्टाइल्स एंड लैंग्वेज। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर बता रखा है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है उसको ऐसा भी डिफाइन किया जा सकता है, इस प्रकार का एनवायरनमेंट उसको एक स्टूडेंट्स को देना जिसके अंदर किसी भी प्रकार की रेस यानी कि वर्ग, जाति, रंग भेद या फिर लिंग के आधार पर, डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग आधार पर, बेस पर, मतलब किसी भी प्रकार की बच्चे को लर्निंग में डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, वही होता है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। तो अब इसमें नेक्स्ट है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन एज डिफाइंड एज एनसीएफ 2005 में। यानी कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग क्या है, आइए देखते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन उसके रिगार्डिंग उसने क्या क्या अपने सजेशन दिए हैं एनसीएफ ने। पहला है डिसएबिलिटी इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जो विकलांगता है, दिव्यांगता है, वो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, ना कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति की। ये हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है, हमें इसको अपनी जिम्मेदारी मानते हुए अपनी सोसाइटी में अपनी इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट है फेलर ऑफ अ चाइल्ड इज एन इंडिकेशन ऑफ द फेलर ऑफ स्कूल। यानी अगर एक स्टूडेंट फेल होता है तो वो दर्शाता है कि वो दर्शाता है कि स्कूल की विफलताएं दर्शाता है। अगर कहने का मतलब है अगर कोई भी स्टूडेंट फेल होता है स्कूल के अंदर तो वो क्या दर्शाता है, स्कूल की विफलताओं को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं स्कूल की विफलता थी तभी वो फेल हुआ। नेक्स्ट है नो सिलेक्शन प्रोसीजर टू बी अडोप्टेड फॉर डाइनिंग एडमिशन टू लर्नर विद डिसेबिलिटीज़। यानी कि जिन बच्चों को डिसेबिलिटीज़ है, कहीं भी अगर वो स्कूल में जा रहे हैं एडमिशन करवाने या कॉलेज में जा रहे हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार का मना नहीं किया जाएगा कि आप लर्निंग नहीं ले सकते या पढ़ नहीं सकते हैं। ये कहा किसने कहा, ये एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कहा गया था। नेक्स्ट है एक्सेप्ट डिफरेंसेस एंड एलोबरेट डाइवर्सिटी। यानी कि हमें जितने प्रकार के विभिन्नताएं पाई जाती हैं और अंतर पाए जाते हैं उन सभी को क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। नेक्स्ट है इंक्लूसिव इज नॉट कन्फाइंड टू डिसेबल, इट ऑल्सो मीन नॉन एक्सिस्टेंस। यानी कि जो इंक्लूसिव है वो सीमित नहीं है सिर्फ डिसेबल्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं या पर्सनस होते हैं उनके तक ही सीमित नहीं है, दिव्यांगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये इसका गैर अस्तित्व है हमारी सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट है लर्न ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्क्योर ह्यूमन रोंग। इसकी मीनिंग क्या है, यानी मैं आपको समझाता हूँ उसको
इसकी मीनिंग क्या बनती है यहाँ पर? इसकी मीनिंग है यहाँ पर कि हमें अपने जो राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, मानव अधिकार होते हैं, उनको जानना चाहिए और कॉन्कर ह्यूमन रॉन्ग, और उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अगर किसी के साथ डिसेबिलिटी पर्सनस है, उसके साथ किसी प्रकार का मतलब कि अत्याचार हो रहा है या फिर कुछ उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उसे हमें बताना चाहिए कि आपको उसके जो ह्यूमन जो राइट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग उसे बताना चाहिए और उस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, हैंडीकैप इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, डीकंस्ट्रक्ट हैंडीकैप। यानी जो हैंडीकैप है वो दिव्यांगता कह सकते हैं इसको हिंदी में, दिव्यांगता। वो क्या है, एक सामाजिक निर्माण है, वो समाज में ही निर्माण हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ है वो उसका अलग से निर्माण हो गया, वो सोसाइटी के अंदर ही उनका निर्माण हुआ है। तो इसलिए वो हमारी सोसाइटी का ही पार्ट हैं, हिस्सा हैं। तो हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इनकी हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, मेक प्रोविज़न एंड नोट रेस्ट्रिक्शंस एडजस्ट टू द नीड्स ऑफ चाइल्ड। यानी कि हमें इनके प्रति, इनके लिए प्रावधान बनाने चाहिए और किसी भी प्रकार की मना नहीं करना चाहिए। अगर उनकी कोई भी बच्चे की आवश्यकता है, उनकी कोई भी आवश्यकता है, तो उसे हम डिनाई नहीं करना चाहिए। हमें उनके लिए वहाँ कोई किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा, रिमूव सोशल, फिजिकल एंड एटीट्यूडनल बैरियर्स। यानी कि जो हमारे व्यवहार के, हमारे जो होते हैं सामाजिक, फिजिकल यानी शारीरिक, सामाजिक और शारीरिक प्रकार के जो हमारे व्यवहारिक हमारे जो बाधाएं होती हैं, परसेप्शन होती हैं, धारणाएं होती हैं, उनको रिमूव करना चाहिए अपनी सोसाइटी से। अगर ये सारी चीज़ें रहेंगी तो हमारे जो डिसेबिलिटी पर्सन्स होते हैं उनकी रिस्पेक्ट हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, पार्टनरशिप इज आवर स्ट्रेंथ सच एज स्कूल कम्युनिटी, स्कूल टीचर्स, टीचर्स चिल्ड्रन, चिल्ड्रन चिल्ड्रन, टीचर्स पेरेंट्स, स्कूल सिस्टम एंड आउटसाइड आउटसाइड सिस्टम। यानी कि जो हमारी पार्टनरशिप है वो हमारी शक्ति है। जैसे कि एक विद्यालय एक समुदाय की होती है, जैसे कि एक टीचर और एक स्कूल की होती है, उसी प्रकार एक टीचर और स्टूडेंट की बाउंडेशंस होती हैं, एक अच्छी सी उनके अंदर एक कहते हैं रिलेशंस बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये दर्शाती हैं हमारी पार्टनरशिप को, जो कि एक हमारी शक्ति है, एक पावर है, एक स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट है हमारा, ऑल गुड प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग आर प्रैक्टिसेस ऑफ द इंक्लूजन। यानी सभी जितने भी हमारी टीचिंग प्रैक्टिस होती हैं वही हमारा क्या होता है, गुड इंक्लूजन होता है, यानी कि अच्छा समावेश होता है। यानी कि अगर हमारी जो टीचिंग होगी, वो हमारी जो टीचिंग प्रैक्टिस होगी वो अगर अच्छी होगी, तभी हमारा जो इंक्लूजन होगा यानी समावेश होगा वो क्या होगा, वो भी अच्छा होगा। नेक्स्ट है, लर्निंग टुगेदर इज़ बेनिफिशियल फॉर एवरी चाइल्ड। एक साथ अधिगम को लेना सभी स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक होगा अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। नेक्स्ट है, सपोर्ट सर्विसेज आर असेंशियल सर्विसेज। यानी कि हमें जो सहायता करनी चाहिए आवश्यक सेवाओं के लिए, ये सारी चीज़ें किसने कही, हमारे एनसीएफ ने। अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अब हम पढ़ते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन के क्या एम्स हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है इसका एजुकेशन फॉर ऑल, यानी सभी के लिए शिक्षा। जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो एक एम है वो ये है कि जो शिक्षा है वो सभी के लिए होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सभी के लिए का मतलब है यहाँ पर वो स्टूडेंट्स यानी वो डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट भी, उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। और जितने प्रकार के हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो स्पेशल हो, नॉन स्पेशल हो, नॉर्मल हो, एब नॉर्मल हो, सभी के लिए शिक्षा होना मैंडेटरी है। सेकंड है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, यानी कि हमारे अधिकारों के संरक्षण के लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन का एक लक्ष्य है, उद्देश्य है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल, स्टूडेंट की जो उनकी स्किल होते हैं, कौशल होते हैं, उनको पहचानने के लिए भी पहचानना भी एक उद्देश्य है, एक ऑब्जेक्टिव है इंक्लूसिव एजुकेशन का। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस, समाज के अंदर
एक सोशल जो चिंतन होता है उसको डेवलप करना, वो भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर फॉर न्यू चैलेंजेस, यानी कि स्टूडेंट को इस तरह प्रिपेयर करना कि वो जितने प्रकार की उसकी कठिनाई आने वाली हैं लाइफ में या फिर चैलेंजेस आने वाले हैं उनको टैकल कर सके। ये भी हमारा एक उद्देश्य है इंक्लूसिव एजुकेशन का। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ब्रदरहुड, यानी कि भाईचारे की भावना का विकास करना भी इंक्लूसिव एजुकेशन का हमारी सोसाइटी में एक उसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हमारी जो शिक्षा है उसकी जो क्वालिटी है यानी इसकी जो गुणवत्ता है उसमें भी सुधार करने के लिए भी एक कह सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का एम है या ऑब्जेक्टिव है। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम इसके प्रिंसिपल्स के, क्या क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं। हमारे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि हमारे समावेशिक शिक्षा है उसके क्या क्या सिद्धांत हैं। पहला है इसका नो डिस्क्रिमिनेशन विद स्टूडेंट्स, यानी कि किसी भी स्टूडेंट के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, नहीं किया जाएगा। सेकेंड, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सभी स्टूडेंट को शैक्षिक जो अपॉर्चुनिटी होती हैं, ये मौके अवसर होते हैं, सभी को इक्वल दिए जाएंगे बिना किसी भेदभाव के। थर्ड इज स्कूल अडॉप्ट टू नीड ऑफ स्टूडेंट्स, जो स्कूल्स होंगे छात्रों की यानी स्टूडेंट्स की जो भी आवश्यकता होंगी उनको उनकी पूरी करेंगे, उनको अडेप्ट करेंगे और उनके समाधान निकालेंगे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ण किया जाएगा, यानी कि पूरी किया जाएगा उनकी आवश्यकताओं को जो कि उनके लिए है। नेक्स्ट है इक्वल एजुकेशनल बेनिफिट्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, यानी जो हमारी इक्वल यानी कि जो समान हमारी जो शिक्षा है, जो लाभ है सभी के बच्चों के लिए दिया जाएगा, सभी स्टूडेंट्स का लाभ उठा सकेंगे, इक्वल एजुकेशन बेनिफिट उठा सकेंगे। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स व्यूज आर लिसन टू एंड टेकन सीरियसली, यानी कि जो स्टूडेंट्स होगा या चाहे वो डिसेबिलिटीज़ का हो चाहे वो नॉर्मल हो, क्लास के अंदर उसकी बातों को सुना जाएगा और सीरियसली सुना जाएगा और उसकी बातों को उसका जवाब, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है वो बच्चा तो उसका जवाब भी देना एक टीचर का कर्तव्य है, एक उसकी ड्यूटी है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन स्टूडेंट्स आर अ सोर्स ऑफ रिचनेस एंड डाइवर्सिटी एंड नॉट अ प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं यानी व्यक्तिगत जो अंतर होते हैं, आपको पता होगा कि ज़रूरी नहीं है कि एक स्टूडेंट सभी स्टूडेंट्स एक ही तरह सीखें, कोई स्टूडेंट्स होता है धीरे धीरे सीखता है, हर स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल डिफरेंस उसमें पाए जाते हैं कहीं नहीं किसी भी फैक्ट से। तो यहाँ पर अगर इतनी सारी डाइवर्सिटी है तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक रिचनेस है, यानी कि एक सोर्स ऑफ रिचनेस है हमारी सोसाइटी के लिए, ना कि एक प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही हार्डवर्क लगता है जैसे कि आप सभी जानते होंगे। तो अब पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। हमने अभी इसके प्रिंसिपल्स पढ़े, इसी प्रकार आप पढ़ेंगे इसकी क्या ज़रूरत है, क्या इसका महत्व है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन का इन सोसाइटी। टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि जो संविधानिक जिम्मेदारी होती हैं उनका परिपूर्ण करने के लिए, उनको फिलफुल करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है टू एनेबल चिल्ड्रन टू स्टे विद देयर फैमिलीज, यानी कि बच्चों को इस प्रकार सक्षम बनाना कि वो अपनी फैमिली के साथ रह सकें। थर्ड है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सिटीजनशिप, यानी कि हमारे उनके बच्चों के अंदर या फिर स्टूडेंट के अंदर इस प्रकार की हेल्दी एक कहते हैं नागरिकता, कहते हैं एक अच्छी नागरिकता को विकास करने के लिए भी हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन का रोल होता है, इसकी नीड होती है। नेक्स्ट है फॉर अचीविंग द यूनिवर्सलाइजेशन। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सार्वभौमिकरण, यानी कि सभी जगह उपलब्ध करवाना, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो राइट्स हो कुछ भी हो। तो इसी का एक इम्पोर्टेंस है यानी नीड भी कह सकते हैं ये हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन की, कि हमारे जो एजुकेशन है उसका यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए, है ना। बच्चे को हर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने लाइफ में कुछ अचीव कर सकें। अगर हमें यूनिवर्सलाइजेशन को अचीव करना है तो इंक्लूसिव एजुकेशन के रिगार्डिंग या उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर सोशल
इक्वलिटी, यानी कि सामाजिक समानता के लिए भी हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन की बहुत ही नीड है, आवश्यकता कह सकते हैं या फिर इसकी इम्पोर्टेंस भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर। अगर हमें आत्मनिर्भर बनाना है छात्रों को, स्टूडेंटों को, तो इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू ही बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अब पढ़ेंगे हम इसके स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशिक शिक्षा के क्या क्या क्षेत्र हैं, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होना चाहिए और किन किन स्टूडेंट्स के लिए, किन किन बच्चों के लिए ये इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए। फर्स्ट है इसके अंदर चिल्ड्रन इन रिमोट ट्राइबल एरियाज, यानी कि इंक्लूसिव जो एजुकेशन है उनको उस स्टूडेंट्स को दी नहीं जानी चाहिए जो रिमोट ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, यानी कि जो जनजातीय क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए ये इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वर्किंग चिल्ड्रन, यानी कि वर्किंग चिल्ड्रन के लिए भी बच्चों के लिए होना चाहिए। वर्किंग चिल्ड्रन का मीन्स यहाँ पर कि जो बच्चे काम करते हैं, उन्हें अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण बाहर काम करना पड़ता है, तो उन्हें भी समावेशी शिक्षा के थ्रू पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटीज़, यही एक हमारा वैसे भी टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है। यानी कहने का मतलब है कि जो डिसएबिलिटीज़ होते हैं, दिव्यांग होते हैं, विकलांग होते हैं, उन स्टूडेंटों को भी ज़रूरत है इंक्लूसिव एजुकेशन की, उनको भी देनी चाहिए, उनको भी प्रोवाइड करवानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा गर्ल्स लिविंग इन डिफ़िकल्ट सरकमस्टांसेस। आप जब भी जानते होंगे कि कई हमारे भारत के अंदर भी आज भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि एजुकेशन को, सॉरी, गर्ल्स को ना पढ़ाया जाए, कहीं ना कहीं आज भी देखा जाता है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए भी हमारा स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन का बड़ा ही रोल होता है, और इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू ही हम गर्ल्स को भी एजुकेशन दे सकते हैं, भले ही उसके किसी प्रकार की सरकमस्टांसेस हो। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस विद एड्स, HIV, एड्स एंड अदर क्रोनिक इलनेस, यानी कि बच्चे के अंदर किसी प्रकार की अगर बीमारी है, चाहे वो HIV हो चाहे एड्स हो, तो उसको भी हमें देना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। नेक्स्ट है चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेट लेबर्स, यानी कि जो माइग्रेट लेबर्स होती हैं, यानी कि जो मजदूर होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह काम करने चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल यूपी साइड से, बिहार साइड से दिल्ली में जो आते हैं लेबर्स, उनके बच्चों को भी ये इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रीट चिल्ड्रन। स्ट्रीट चिल्ड्रन का मतलब होता है वैसे अगर इसका मीनिंग होती है कि जो कस्बे के होते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे होते हैं या फिर उनको भी कहीं ना कहीं इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करवाना चाहिए, ताकि वो अपना अपनी एजुकेशन को ले सकें। नेक्स्ट है एंड ऑल चिल्ड्रन एंड ऑल अदर चिल्ड्रन, अब इनके अलावा जितने भी बच्चे बचते हैं उनके लिए भी ये इंक्लूसिव एजुकेशन है। कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर यही है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को बिना किसी भेदभाव के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, हमें बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करवानी चाहिए। इसका यही एक स्कोप कह सकते हैं, यही एक कंक्लूजन भी कहा जा सकता है। अब फ्रेंड्स पढ़ते हैं हम इसके प्रोसेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि क्या प्रक्रिया है होनी चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन की, इसको बढ़ावा देने के लिए कह सकते हैं, इसको आगे इन्हांस करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया दोहरानी करनी चाहिए हमें। फर्स्ट है इसका पॉइंट अवेयरनेस ऑफ राइजिंग, यानी कि ऑन द राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एट लोकल रीजनल एंड नेशनल लेवल, यानी कि इसका मतलब है कि अवेयरनेस रेजिंग का मतलब होता है जागरूकता को बढ़ाना, जागरूकता को बढ़ाना या फिर उसको विकसित करना। तो हमें बच्चों के लिए, चाहे वो बच्चा लोकल एरिया के लिए हो, चाहे वो बच्चा एक क्षेत्र से हो, चाहे बच्चा वो राष्ट्र लेवल का हो, सभी के लिए ये इंक्लूसिव एजुकेशन को हमें अवेयर करना चाहिए और इसको बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पेरेंट्स सपोर्ट। पेरेंट्स सपोर्ट मतलब यहाँ पर जो पेरेंट्स सपोर्ट्स का मीनिंग है यहाँ पर फ्रेंड्स की, जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो सोशली या फिर वो किसी प्रकार की कोई भी अगर उनको मेडिकल नीड्स है उनको देनी चाहिए उनके पेरेंट्स को, ताकि वो अपने ट्रीटमेंट कर सकें और अच्छी तरह से अपने स्टडी पर ध्यान दे सकें। कहीं ना कहीं ये भी एक पेरेंट्स की एक कर्तव्य कह सकते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ का मतलब है यहाँ पर, यानी कि जो हमारी पॉलिसीज़ होती हैं, आप सभी जानते होंगे, योजनाएं। डेवलपिंग इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसीज़, रिवाइजिंग एग्जाइटिंग पॉलिसीज़, यानी कि जो हमारा एक तो पहली चीज़ है कि जो पॉलिसीज़ है उनको डेवलप किया जाना चाहिए, उसके बाद उनको रिवाइज भी कराना चाहिए कि ये नहीं है कि बना के इंक्लूसिव एजुकेशन के रिगार्डिंग या डिसएबिलिटीज़ के रिगार्डिंग कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बना दी और साइड में हो गए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको पॉलिसी को रिवाइज करते रहना चाहिए, उसमें कुछ अमेंडमेंट करते रहने चाहिए, ताकि जो भी वक्त के अनुसार, इस समय टाइम के अकॉर्डिंग कुछ उसमें चेंज करना जा सके। कुछ हमें लगता है कि कुछ चेंज किया, कुछ भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें टाइम के अकॉर्डिंग पता लगती हैं, इसीलिए हमारी पॉलिसीज़ में भी चेंजिंग यानी अमेंडमेंट, मॉडिफिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग यहाँ पर बता रखा है, प्रोग्राम टू प्रोमोट इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, यानी कि टीचर ट्रेनिंग भी एक इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम टीचर को इंक्लूसिव एजुकेशन रिगार्डिंग ट्रेनिंग नहीं देंगे तो टीचर को कैसे पता लगेगा कि हमें हाउ टू टीच स्टूडेंट, स्पेशल स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे टीचर ट्रेनिंग को भी डिपेंड करती हैं। तो आपने ये सुना होगा, एक स्पेशल टीचिंग कोर्स होता है, जैसे कि एक डीएलएड होता है, एक स्पेशल डीएलएड भी होती है। वो इसीलिए होती है ताकि उनको ट्रेनिंग मिल सके कि हाउ टू टीच स्पेशल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट है, स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद अ रेंज ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन स्टाइल एंड नीड्स। यहाँ पर बता रखा है कि किस तरह से हम विशिष्ट प्रकार की जो टेक्निक होती है, तकनीकी होती हैं, वो किस प्रकार की हमें बच्चों को पढ़ाते समय करनी चाहिए एज अ टीचर, टीचर पेरेंट्स भी कह सकते हैं यहाँ पर, कि हमें किस तरह से बच्चों को ट्रीट करना चाहिए पढ़ाते समय। यहाँ पर हम बच्चों से कम्युनिकेशन अच्छी तरह कर सकते हैं, अपने स्टाइल है कम्युनिकेशन का वो सही कर सकते हैं, और पढ़ाने का जो तरीका है वो उसमें हम टीचिंग एड्स का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स। अब आता है रोल ऑफ टीचर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एज अ टीचर, कि क्या रोल होना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन में, हमारे एजुकेशन में, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या टीचर का रोल होना चाहिए। पहला है इंटरेक्शन विद फैमिली, यानी कि जो एक टीचर होता है उसको उसकी फैमिली से, बच्चे की फैमिली से इंटरेक्शन होना चाहिए, उसका मतलब कि बातचीत करते रहना चाहिए, ताकि टीचर को पता लगे कि बच्चे की क्या प्रॉब्लम्स है, घर पे वो किस तरह से रहता है, क्या उसका दिन में क्या क्या करता है, वो सारी चीज़ें अगर टीचर को पता लगेंगी तो टीचर बच्चों की जो अगर किसी प्रकार की समस्या भी होगी, प्रॉब्लम भी होगी, तो कहीं ना कहीं वो उसके बारे में जानकर उसके प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश जरूर करेगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू बी एबल टू सोल्व देयर प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने ही बताया कि जो टीचर को इस प्रकार का योग्य होना चाहिए कि बच्चे की वो प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। अगर कि बच्चा शाय है तो क्यों है शाय, इसकी प्रॉब्लम का वो डायग्नोस करके उसका निवारण कर सकता है, यानी उसको सोल्व कर सकता है उसकी प्रॉब्लम को। इतना तो कम से कम टीचर योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट है टू डेवलप न्यू लर्निंग स्ट्रेटेजीज, यानी कि एक टीचर को इस प्रकार का होना चाहिए कि वो टाइम पे, समय समय पर अलग अलग प्रकार की सिखाने की, यानी कि अधिगम कराने की अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटजीज का डेवलप कर सके। चाहे वो अब कुछ भी करे, टीचिंग एड्स का यूज ज़्यादा करे, वो किसी प्रकार की जो इसकी स्ट्रेटजीज हैं, इसकी टेक्निक्स है, उसके मेथड्स है, उसकी अप्रोचेज हैं, उसको इस प्रकार डेवलप कर सके कि बच्चे की जो स्टडी है उसको इंटरेस्टिंग बना सके, जॉयफुल लर्निंग बना सके। नेक्स्ट है टू बी एबल टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। टीचर इस प्रकार का योग्य होना चाहिए कि बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का निर्माण यानी विकसित कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। नेक्स्ट है टू बी एबल टू प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज़, यानी कि एक टीचर होना चाहिए, इस योग्य भी होना चाहिए कि बच्चों को वो स्पेशल फैसिलिटीज़ यानी कि इस विशिष्ट प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड करा सके। नेक्स्ट है टू बी एबल लुक आफ्टर देयर पर्सनल नीड्स। नेक्स्ट है टू बी एबल टू लुक आफ्टर देयर पर्सनल नीड्स, यानी कि एक टीचर इतना योग्य होना चाहिए कि वो बच्चों की पहले ही उसकी ज़रूरत हैं उसको जान सके, और उसके बाद उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसकी नीड्स हैं, उसको फुलफ़िल कर सके। नेक्स्ट है टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज देयर हिडन टैलेंट। टीचर एक योग्य होना, इतना योग्य होना अति आवश्यक है कि बच्चे के अंदर जो भी टैलेंट है उसको वो देख सके, जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको भी देख सके। अगर वो टीचर देख पाता है तो एक क्वालिटी है एक टीचर की है। नेक्स्ट है टू इनकलेट पॉजिटिव एटीट्यूड इन द एबल्ड बॉडीज चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे के अंदर
जो उसकी बॉडी है उसके रिगार्डिंग उसके बच्चे के अंदर पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक सोच का विकसित करने के योग्य यानी सक्षम होना चाहिए एक टीचर। ये थे हमारे रोल ऑफ टीचर, यानी कि क्या क्या रोल हो सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में एक टीचर के। यहाँ फ्रेंड्स और भी यहाँ पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मोटिवेशन भी हो सकता है कि ये टीचर एक कितना योग्य होना चाहिए कि बच्चे के अंदर वो मोटिवेशन दे सके, ताकि मोटिवेटेड होते हैं स्टूडेंट्स। आप सभी जानते हैं कि जब हम मोटिवेट होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड हमारी बॉडी काम करने के लिए रेडी हो जाती है। तो एक टीचर मोटिवेशन का एक सोर्स होता है। फ्रेंड हमने उसकी क्या इंक्लूसिव एजुकेशन की नीड्स, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, एम सब पढ़ लिए। अब हम पढ़ लेते हैं कि इनिशिएटिव प्रोग्राम्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि जो प्रारंभिक रूप में पहले जो लिए गए थे, कदम उठाए गए थे गवर्नमेंट के लिए, अनेक प्रकार की पॉलिसीज़ बनाई गई थी डिसेबिलिटी पर्सनस के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, आप जो भी जानते होंगे। इन सभी के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी, कौन कौन सी योजनाएं थीं, वो सारी चीज़ें अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पहली जो योजना थी वो थी द इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन स्कीम, लॉन्च इन दिसंबर 1974, रिप्लेस बाय 2009 और 2010। यानी कि एक पॉलिसीज थी, पॉलिसीज कह सकते हैं यहाँ पर, आईईडीसी, ये जो कि 1974 में बनाई गई थी और रिप्लेस की गई थी 2009 में और 2010 में। इसी प्रकार था एक डीपीई, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ये 1994 में आया था। और इसके बाद है द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, 1986 आया था, जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन के रिगार्डिंग सारी चीज़ें बताई गई थी। नेक्स्ट है द प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, PIED भी कहते हैं इसे, जो कि लॉन्च हुआ था 1987 में। नेक्स्ट है द पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, जिसे हम PWD भी कहते हैं, और रिजर्वेशन भी मिलता है इसके अकॉर्डिंग ही एक्ट है, एक 1995 में आया था। और नेक्स्ट है द सर्व शिक्षा अभियान, जो कि 2000 में आया था। और अब नेक्स्ट है हमारा रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि 1992 में आया। और इसको फिर बाद में चेंज भी मतलब किसको बताया गया था, और ये जो है लाया गया था NCT के अकॉर्डिंग, जो कि उन्नीस जनवरी 2005 में लाया गया था। नेक्स्ट है अ कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ विद डिसेबिलिटीज़, मेकिंग ऑल स्कूल्स डिसेबल्ड फ्रेंडली बाय 2020 मार्च 2005। ये फ्रेंड्स थे कि जो ये सारे जितने भी स्टेप उठाए गए थे इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू डिसेबिलिटी पर्सन्स के लिए, सारे एक्ट बनाए गए थे, अनेक प्रकार की योजनाएं, पॉलिसीज बनाई गई थी, जो कि इस प्रकार थी। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एक CTET का एग्ज़ाम हो गया या टीचिंग एग्ज़ाम हो गए, उन सभी में ये सारे कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। अब फ्रेंड्स पढ़ लेते हैं हम के बैरियर इन इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि जो हमारा समावेशी शिक्षा है उसके अंदर कुछ बाधाएं होती हैं। क्या क्या हैं देख लेते हैं। पहला है नेगेटिव अप्रोच, यानी कि सकारात्मक जो विधि होती है या फिर दिशा होती है, वो होने के कारण भी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर बच्चों को बाधाएं आती हैं। जैसे कि नेगेटिव अप्रोचेस का यहाँ पर मैं एग्जांपल देके बताऊँ, अगर कोई बच्चा टीचर से कुछ पूछता है या तो वो जवाब नहीं देते हैं, तो यहाँ पर बच्चे के अंदर वो धमका देते हैं कि नहीं तू पागल है बैठ, ये सारी चीज़ें अगर करते हैं, इस तरह की एक्टिविटी करते हैं टीचर बच्चे के साथ, तो ये क्या नेगेटिव अप्रोच है। और इस वजह से क्या होगा, बच्चा नेक्स्ट टाइम पूछेगा नहीं, और जब पूछेगा नहीं तो उसका जो ज्ञान है या इसका जो नॉलेज है वो इन्हांस नहीं हो सकती। नेक्स्ट है लेक ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़। जो फिजिकल फैसिलिटीज़ का मतलब यहाँ पर है कि जो यहाँ पर बच्चे की इंक्लूसिव क्लासेस के अंदर बच्चे के बैठने उठने की अरेंजमेंट ना होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। उनकी कमी के होने के कारण भी फिजिकल इनकी वेरिड आ जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट है लेक ऑफ फंड्स। अगर गवर्नमेंट्स उसमें इसका हिंदी समझते हैं पहले। लेक ऑफ फंड्स का मतलब है जो फंड्स होती है उसकी कमी के कारण भी एक ये बैरियर बन जाता है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन में। अगर मान लो कि गवर्नमेंट फंड ही नहीं देगी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ों के लिए, तो फिर कहाँ से ये हमारा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो आगे बढ़ सकेगा। नेक्स्ट है लेक ऑफ ट्रेन टीचर्स, यानी कि ट्रेनिंग जो ट्रेनर जो होते हैं, प्रशिक्षण शिक्षक की कमी के होने कारण भी एक यहाँ पर भी बैरियर आ जाता है। अगर टीचर ट्रेनिंग
ट्रेन नहीं होंगे तो बच्चों को कैसे टैकल करेंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे, इनके मेथड्स अप्रोचेस किस तरह से होंगी। तो यहाँ पर भी एक कमी आ जाती है। अगर टीचर अनट्रेंड होते हैं, ट्रेंड नहीं होते हैं, तो यहाँ पर बैरियर की यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर ये बैरियर बन जाता है। नेक्स्ट है सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव। सामाजिक भेदभाव के कारण भी हमारे देश के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर ये बैरियर बन जाता है, क्योंकि जब तक अगर हमारे इंडिया में या कहीं भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन होगा, उस देश का भला या उसकी जो डेवलपमेंट है वो कभी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है इमोशनल प्रॉब्लम्स। कुछ बच्चों की जो डिसेबिलिटीज़ होते हैं उन्हें इमोशनल प्रॉब्लम होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो किसी स्टूडेंट्स की डिसेबिलिटी है, यानी वो विकलांग है, दिव्यांग है, तो वो उसको लगता होगा कि मैं जो है अदर बच्चों की तरह नहीं हूँ, और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तरह नहीं पढ़ पाऊँगा, नहीं समझ सकता। तो ये कहीं ना कहीं इमोशनल प्रॉब्लम आ जाती है एक डिसेबिलिटीज़ स्टूडेंट्स के अंदर, जो कि बैरियर बन जाता है बाद में। नेक्स्ट है एजुकेशनल प्रॉब्लम। एजुकेशनल प्रॉब्लम वही है, बच्चों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, टीचर पढ़ा रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है। कई बार क्या होता है कि मान लो अगर उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो बच्चा को दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बच्चों को जो टीचर बता रहे हैं, बोल के बता रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर भी एजुकेशनल प्रॉब्लम ये यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है एटीट्यूडल प्रॉब्लम्स। एटीट्यूडल का प्रॉब्लम्स का मतलब होता है व्यवहारिक समस्याएं, कह सकते हैं इसे हम। समाज में अनेक प्रकार की धारणाएं होती हैं कि एक कॉम्प्लेक्स फीलिंग आ जाती है, एक हीन भावना प्रति आ जाती है, एक डिसेबल पर्सन के प्रति, जो कि नहीं आनी चाहिए एक अच्छे नागरिक की तरह, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो लैक ऑफ एजुकेशन के कारण ही होती हैं। अगर आप एक टीचर हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप एक पढ़े लिखे हैं, आप सज्जन व्यक्ति हैं, तो आपके अंदर इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी नज़रों में डिसेबल पर्सन भी हमें इक्वल देखना चाहिए। तो लेकिन हमारे सोसाइटी में कुछ चंद लोग होते हैं जो कि उनकी जो धारणाएं होती हैं वो सोचते हैं कि ये किसी काम के नहीं है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोग होते हैं जिसके कारण एप्टीट्यूडल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं एक डिसेबल पर्सन के साथ या स्टूडेंट के साथ। नेक्स्ट है इनएप्रोप्रिएट कैरिकुलम। इनएप्रोप्रिएट कैरिकुलम का मतलब है कि इनको जो हमारा कैरिकुलम होता है वो नॉर्मल स्टूडेंट को देखते हुए बनाया जाता है, बल्कि हमारा जो कैरिकुलम होता है वो बनना चाहिए डिसेबल्ड पर्सनस के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे तो बच्चों को जो कैरिकुलम की एक्टिविटी होगी या फिर वो सिलेबस होगा, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे जाकर। तो इनप्रोप्रिएट कैरिकुलम के होने के कारण भी ये बैरियर बन जाता है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन में। अब हम पढ़ लेते हैं इसके रिफॉर्म्स इन कैरिकुलम, यानी कि किस प्रकार से हम रिफॉर्म कर सकते हैं, अपने दोबारा से पुनः उसको रिफॉर्म कर सकते हैं, दोबारा रिफॉर्म कर सकते हैं अपने कैरिकुलम को। तो उसके लिए क्या क्या हमें अप्रोचेस कह सकते हैं, क्या क्या हमें अपनाने चाहिए, कि क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो है हमारा फर्स्ट है यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स। अगर हम टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं तो इंक्लूसिव क्लास के अंदर बच्चे इंटरेस्ट लेंगे पढ़ाई में, पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है सिंपल करिकुलम। हमारा जो कैरिकुलम है वो सिंपल होना चाहिए, एक सामान्य करिकुलम होना चाहिए, एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो सके। कॉम्प्लेक्स चीज़ें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए हमारे करिकुलम के अंदर, इजी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि बच्चा भले ही वो धीरे धीरे समझे लेकिन समझे ज़रूर। नेक्स्ट है एडिक्वेट फैसिलिटीज़। पर्याप्त सुविधाएं होना अनिवार्य होना चाहिए हमारे कैरिकुलम में, या फिर हमारे विद्यालय में, या फिर स्टूडेंट कहीं भी बच्चे जहाँ पढ़ रहा है वहाँ पर पर्याप्त कम से कम फैसिलिटी होनी चाहिए, उठने बैठने की बेंचेस होने चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर अच्छे होने चाहिए, स्पेशल टीचर होने चाहिए, हर चीज़ की सुविधाएं होनी चाहिए, एक पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन इन गेम्स। बच्चों को पार्टिसिपेशन, भागीदारी निभाना चाहिए। बच्चों को जो डिसेबल पर्सन्स होते हैं या फिर नॉर्मल बच्चे, कोई भी, इन सभी स्टूडेंट्सों को गेम्स के अंदर भागीदारी अपनी निभानी चाहिए। नेक्स्ट है कोऑपरेट कैरिकुलम। कोऑपरेटिव कैरिकुलम का यह मीनिंग है कि जो हमारा कैरिकुलम है वो कोऑपरेटिव करना चाहिए, यानी बर्डन नहीं जाना चाहिए कि स्टूडेंट को ये करना है, इतना काम करना है, ये एक्टिविटी ही करना है, इतना सिलेबस करवाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा कैरिकुलम, कोऑपरेटिव होना चाहिए, यानी कि एक कहते हैं कि कोऑपरेटिव, सहयोगपूर्ण होना चाहिए हमारा करिकुलम। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग रीडिंग मटेरियल। स्टूडेंट को प्रोवाइड रीडिंग मटेरियल देने चाहिए, यानी एक जैसे कि अगर ये देते हैं, प्रोवाइडिंग रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, पढ़ने की चीज़ें, बुक्स हो गई या कॉमिक्स हो गई, तो बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं, और जब इंटरेस्ट लेंगे बच्चों का, एक बार इंटरेस्ट क्रिएट होने के बाद बच्चा फिर वो आगे बढ़ता ही जाता है। तो इसलिए हमें कैसे भी इंटरेस्ट लाना है, तो इसलिए प्रोवाइडिंग रीडिंग मटेरियल देना चाहिए बच्चों को, चाहे वो कॉमिक्स हों, चाहे वो कविता की हों, स्टोरीज़ हों, ताकि बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ें।
नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन इन को करिकुलम एक्टिविटीज़, यानी कि बच्चों को करिकुलम जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करवाना चाहिए एक टीचर के थ्रू। नेक्स्ट है मल्टी लेवल एंड फ्लेक्सिबल कैरिकुलम। मल्टी लेवल का मतलब होता है बहुस्तरीय, यानी बहुस्तरीय और लचीला कैरिकुलम होना चाहिए। ये नहीं है कि हमारा कैरिकुलम के अंदर एक ही चीज़ है, तो सभी चीज़ें होनी चाहिए। आर्ट भी होना चाहिए, मैथ भी, इंग्लिश भी, एक्टिविटी भी होनी चाहिए, योगा भी होना चाहिए, गेम भी होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये होता है मल्टी लेवल एंड फ्लेक्सिबल कैरिकुलम। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका, डिज़ाइन ऑफ क्लासरूम फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि हमें किस प्रकार से अपनी जो हमारी जो क्लासरूम है इंक्लूसिव क्लासरूम किस प्रकार से डिज़ाइन करना चाहिए, उसमें क्या क्या फैक्टर होने चाहिए, क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है साइज ऑफ क्लास, यानी कि हमारी जो कक्षा है इंक्लूसिव क्लासरूम है उसका जो साइज़ है बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि बच्चे सही से बैठ सकें, खुल कर बैठ सकें, ऐसे नहीं चुपचाप बैठे हों। अगर ज़्यादा छोटी क्लासेस होंगी तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है बैठने में, तो कम से कम जो साइज़ है वो अपने बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है टीचिंग एड्स, हमें टीचिंग एड्स का यूज़ करना चाहिए पढ़ाते समय, और क्लासेस के अंदर चार्ट वगैरह लगे होने चाहिए, टीचिंग एड्स लगे होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम। रेस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम का मतलब होता है टाइम टेबल कह सकते हैं हम यहाँ पर से, कि एक सब चीज़ का टाइम टेबल होना चाहिए कि इतने तक इतना पीरियड होगा, और इसके बाद लंच होगा, और उसके बाद गेम पीरियड होगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम है, मतलब कि एक सीमित टाइम में हर चीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ लाइट, क्लासरूम के अंदर लाइट का अरेंजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। लाइट का एक प्रॉपर लाइट अगर होगी तभी तो स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड की तरफ देख पाएंगे, अपना समझ पाएंगे, साफ तरह से देख पाएंगे और चीज़ों को देख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है अटेंशन टू फिजिकल नीड्स, बच्चों की जो फिजिकल नीड्स होती हैं सारी उनको फुलफ़िल करना चाहना चाहिए। नेक्स्ट है स्पेशल अटेंशन टू डिसेबल्ड चिल्ड्रन, और बच्चों स्पेशल स्पेशल बच्चे होते हैं उन जो स्पेशल डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उन पर अटेंशन टीचर को करना चाहिए, यानी अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा है, और किस तरह से टीचर करवा सकता है। इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान देना चाहिए एक इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा इंक्लूसिव का पूरा एक नोट्स कह सकते हो आप, एक टॉपिक है जो कि मैंने आपको एक अच्छी तरह से समझा दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।